Hello बच्चों, my name is Om Chaudhary. I am faculty of mathematics at Santosh Academia. Today I am going to discuss about the real number of class 10th का टॉपिक मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। जैसा कि बेटा जानते हैं आपके एग्जाम बहुत ही पास में है और मोस्ट ऑफ स्टूडेंट को ये टेंशन है कि सर हमारे एग्जाम पास में आ चुके हैं और इस बार हमारे एग्जाम का पैटर्न भी थोड़ा चेंज हो गया है और किस तरह के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आने वाले हैं, कौन से चैप्टर से क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन है। ठीक है, तो बेटा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करने की नीड नहीं है, बस आपको थोड़ा स्मार्ट वर्क करना है और स्मार्ट वर्क से आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर। ठीक है, तो हम आपको बताएंगे कि बेटा आपको सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है, किस तरह के क्वेश्चन लगाने, कौन से टॉपिक लगाने, ये सारी चीज मैं आपको बताने वाला हूं। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा रियल नंबर्स। हालांकि चैप्टर काफी बड़ा है लेकिन आपको बताऊंगा कौन से टॉपिक लगाने हैं। कुछ क्वेश्चन तो आपके एनसीईआरटी के हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती हैं जो आपके एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन वो बाहर से करनी पड़ती हैं। तो अब देखो मार्केट में इतनी सारी बुकें, उनसे क्या पढ़ें, ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन है। कौन सा सैंपल पेपर लगाएं, तो ये बहुत सारी दिक्कतें आपके साथ हैं। तो आपकी इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए आज हम यहाँ पर प्रेजेंट हुए हैं और आपको बताएंगे कि बेटा कौन से क्वेश्चन आपको लगाने हैं और मैं आपको एक सिंगल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कराने वाला हूँ। एक शॉर्ट ड्यूरेशन में आप डेफिनेटली बहुत अच्छा स्कोर गेट कर सकते हैं। अब डिस्कस कर लेते हैं रियल नंबर्स के बारे में। देखिए बेटा रियल नंबर्स का डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, रियल नंबर्स को मैंने क्या किया है, टू कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट आपका होता है रेशनल, सेकंड आपका होता है इरेशनल। तो यहां से एक नई डेफिनेशन निकल के आती है बेटा, रियल नंबर होता क्या है, द कलेक्शन ऑफ ऑल रेशनल और इरेशनल इज कॉल्ड रियल। ये मैथमेटिकली बुक की डेफिनेशन है। ठीक है, तो आपने क्या देखा, रेशनल नंबर देखो, एक आपको होगा रेशनल, सेकंड क्या आपका इरेशनल। इन दोनों के कलेक्शन को क्या बोलते हैं बेटा, रियल नंबर। एक तो ये पता लग गया मुझे। सेकंड क्या बोल सकता हूं, अब रियल नंबर होता क्या है। सेकंड डेफिनेशन अगर बात करते हैं ये होता है बेटा, ए नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन इज कॉल्ड रियल नंबर। ये भी डेफिनेशन सभी को पता होगी। अगर हम किसी भी नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो बेटा क्या होगा, वो भी रियल नंबर होगा। या फिर कलेक्शन ऑफ ऑल रेशनल इरेशनल हो गया तो भी रियल होगा। ठीक है, एक नई डेफिनेशन हम बता देते हैं, समझेंगे ध्यान से क्या होता है बेटा रियल नंबर। ए नंबर, ए नंबर हुज स्क्वायर, ये बेटा बहुत ही अच्छी डेफिनेशन है। ए नंबर हुज स्क्वायर ऑलवेज नॉन नेगेटिव, ऑलवेज नॉन नेगेटिव। अगर किसी नंबर का होल स्क्वायर बेटा अगर क्या है, नॉन नेगेटिव है, या तो क्या होगा बेटा, या तो होगा जीरो या फिर क्या होगा पॉजिटिव। अगर किसी नंबर का होल स्क्वायर या तो जीरो आता है या फिर आता है पॉजिटिव तो डेफिनेटली क्या होगा बेटा आपका रियल नंबर। तो यहां से पता लग गया, मैंने ले लिया एक्स, एक नंबर ले लिया, इस नंबर का होल स्क्वायर करूंगा या तो बेटा पक्का क्या आएगा जीरो या फिर क्या आएगा पॉजिटिव। तो यहां से एक नई बात निकल के आ गई, रियल नंबर्स क्या होते हैं बेटा, थोड़ा दिमाग में थोड़ा जोर डालिए। रियल नंबर्स क्या होते हैं कि पूरे वर्ल्ड में से आप कोई भी नंबर ले लेंगे और उसका होल स्क्वायर करेंगे तो डेफिनेटली या तो बेटा वो जीरो होगा या होगा पॉजिटिव, लेकिन कभी क्या नहीं हो सकता, नेगेटिव। तो यहां से पता लग गया कि रियल नंबर क्या होते हैं, किसी भी नंबर का होल स्क्वायर करो या तो पॉजिटिव आएगा या फिर जीरो आएगा, लेकिन कभी क्या नहीं आएगा बेटा, नेगेटिव नहीं आएगा। ये आपको पता लग गया। तो ये क्या होता है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स को मैंने दो पार्ट में ब्रेक किया है। फर्स्ट आपका होता है रेशनल, सेकंड आपका होता है इरेशनल। अब बेटा ये रेशनल को मैं एक्सप्लेन करूंगा। अब पहले बताता हूं रेशनल के क्या क्या पार्ट होते हैं, देखिए ध्यान से। रेशनल का फर्स्ट पार्ट होता है नेचुरल नंबर, जैसा कि आप जानते हैं 1 से स्टार्ट होता है और 9 तक। 1 से लेके 9 तक के जितने नंबर होते हैं सारे किसमें आते हैं, आपके नेचुरल के अंदर आते हैं। नेक्स्ट आता है परफेक्ट नंबर, इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। परफेक्ट, देखो बहुत सारे बच्चे सोचे परफेक्ट आ गया, ये देखो एक तो होता है परफेक्ट स्क्वायर और एक क्या होता है बेटा परफेक्ट, दोनों में बहुत डिफरेंस है। समझेंगे ध्यान से दोनों में क्या डिफरेंस है, देखिए बेटा। तो यहां पर देखिए परफेक्ट नंबर क्या होता है, मैंने एक 6 से एक नंबर ले लिया, 6 फैक्टर करूंगा बेटा क्या आएगा 1 इंटू 2 इंटू 3, सम ऑफ फैक्टर क्या आएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 इक्वल टू क्या आ रहा है 6। देखिए ध्यान से बेटा, तो यहां से आपने क्या चेक किया, सम ऑफ द फैक्टर प्रोडक्ट ऑफ द फैक्टर ऑफ दैट सेम नंबर इज कॉल्ड परफेक्ट नंबर। क्योंकि बच्चों को लगता है परफेक्ट आ गया तो मतलब परफेक्ट स्क्वायर होगा। परफेक्ट स्क्वायर बेटा अलग होता है, परफेक्ट नंबर अलग होता है, ध्यान सुनेंगे आप। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये नंबर। ये नंबर, अब ये कोई नंबर 6 ले लिया, सम ऑफ द फैक्टर, किसी भी नंबर के फैक्टर्स का सम और प्रोडक्ट ऑफ द फैक्टर ऑफ दैट सेम नंबर। मैंने क्या देखा, सम करके देख लिया फैक्टर का तो भी 6 आ रहा है,
प्रोडे करके देगा तब भी 6 आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या बन गया, परफेक्ट नंबर आपका बन गया है। नेचुरल क्लियर हो गया, परफेक्ट क्लियर हो गया। नेक्स्ट आपका आएगा होल नंबर। ऑल नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो, अगर सभी नेचुरल नंबर में एक नंबर और डाल दें क्या, जीरो, तो क्या बन जाएगा बेटा, होल। क्योंकि ये छोटी मोटी बात है, सारी अब पता है, नेचुरल पता है, होल पता है, नहीं पता तो क्या था, परफेक्ट। परफेक्ट अब आपको पता लग गया, ठीक है। नेक्स्ट आ गया बेटा पैलिंड्रोम नंबर। अब देखो ये नंबर क्या होते हैं, अगर इन नंबर को रीड करेंगे, स्टार्टिंग से पढ़ो या एंड से पढ़ो, एक जैसे होते हैं। जैसे मैं लिख दिया 1 2 3 और 2 1। अब देखो स्टार्टिंग पढ़ूंगा तो 1 2 3 2 1, और इधर से पढ़ूं क्या होगा बेटा, देखो 1 2 3 2 1। अब इन क्वेश्चन देखो, इन नंबर को आप या तो स्टार्टिंग से पढ़ो या एंड से पढ़ो। अगर एक जैसे नंबर होते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं, पैलिंड्रोम नंबर आपके बोलते हैं, ठीक है। एक नए दो नंबर निकल के आगे नए, एक फर्स्ट क्या आ गया आपका परफेक्ट नंबर, और सेकंड कौन सा आ गया बेटा आपका पैलिंड्रोम नंबर, आपका दो नंबर निकल के यहां से आ चुके हैं, ठीक है। समझेंगे ध्यान से, एक ये नंबर आपको नया मिल गया, एक आपको ये नया नंबर मिल गया। नेक्स्ट डिस्कस करूंगा इंटीजर के बारे में। इंटीजर कैन बी डिवाइड इन 3 पार्ट्स, नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। जैसे मान लिख दो -3 -2 -1, ये सारे जो नेगेटिव वाले होते हैं नेगेटिव इंटीजर। 1 2 3 4 ये सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर। और जीरो क्या होता है बेटा, जीरो ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने जाऊंगा आपके साथ कि बेटा जीरो क्या होता है, इवन होता है या ऑड होता है, ये पूछना चाहूंगा आपसे मैं। देखो नॉर्मली क्या बच्चों को पता ही नहीं कि जीरो नॉर्मली पता नहीं इवन है ऑड है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि बेटा जीरो क्या होता है, आपका इवन नंबर होता है, ये होता है आपका इवन नंबर। आपको नहीं पता था, एक नई बात और निकल के आ गई, ठीक है। तो जीरो क्या होता है आपका बेटा, इवन होता है। नेक्स्ट बात करते हैं इवन के बारे में। इवन क्या होते हैं, दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 2, जैसे मान लो 2 ले लिया, 4 ले लिया, 6 8 एंड सो ऑन। नेक्स्ट बेटा क्या होता है, ऑड नंबर। दोज नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाई 2 इज कॉल्ड ऑड नंबर, 1 3 5 7 एंड सो ऑन। जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होते वो सारे क्या होते हैं बेटा, ऑड। और 2 से डिवाइड अगर हो जाते हैं तो इवन, ये भी सभी को पता होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट डिस्कस करूंगा इवन। देखो इवन हो गया, ऑड हो गया। नेक्स्ट बेटा प्राइम, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, 10th क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा बने रहें और ध्यान सुनते रहे बेटा। प्राइम नंबर क्या होता है, ए नंबर विच इज डिविजिबल बाई 1 एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। अब बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन है, सर प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, देख लेते हैं बेटा। या सपोज यहां समझेंगे ध्यान से कौन कौन से नंबर प्राइम होते हैं बेटा। देखिए सपोज आप ले लिया 1, ये आप ले लिया बेटा 1, नेक्स्ट ले लिया 2 3 4 5। अब चेक करना है प्राइम नंबर क्या होते हैं बेटा। जो नंबर 1 से और अपने आप से डिविजल होते हैं वो सारे क्या होते हैं, प्राइम नंबर। तो बेटा चेक करूंगा 1 आपका क्या है, 1 से डिविजल है, 1 आपका 1 से भी है, 2 आपका 1 से डिविजल है, 2 आपका 2 से डिविजल है, 3 आपका 1 से डिविजल है और 3 आपका 3 से भी है, 4 आपका 1 से डिविजल, 2 से और 4 से भी है, तो 4 आपका प्राइम नंबर नहीं है। 5 आपका 5 से डिविजल है बेटा, 5 आपका 1 से डिविजल है। तो समझेंगे ध्यान से कौन कौन से प्राइम हैं। तो मैंने ये देखा 4 तो आपका प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि प्राइम नंबर के लिए क्या कंडीशन है, दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 1 एंड इटसेल्फ, तभी ये आपका क्या होगा, प्राइम नंबर होगा। लेकिन 4 तो इस कैटेगरी में नहीं आया, इसको मैंने अलग कर दिया। अब बेटा चेक करूंगा 1 के कितने फैक्टर हैं, 2 1 1, 2 के क्या है 1 2, 3 के 1 3, 5 के 1 5। तो बेटा मैंने क्या ऑब्जर्व किया, मैंने ऑब्जर्व किया 2 के 2 फैक्टर हैं 1 2, ये दोनों डिफरेंट हैं। 3 के 2 फैक्टर हैं 1 3, ये दोनों डिफरेंट हैं। 5 के 2 फैक्टर हैं 1 5, ये भी दोनों क्या है, डिफरेंट हैं। तो लेकिन 1 के 2 फैक्टर हैं लेकिन दोनों क्या है, सेम। तो ये मतलब ये कुछ डिफरेंट दिख रहा है इसमें, तो इससे पता लग रहा है कि 1 आपका इस कैटेगरी में नहीं आता है। तो यहां से एक नया कंक्लूजन निकल के आ गया बेटा 1 आपका प्राइम नंबर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि इसके दोनों फैक्टर क्या होते हैं, सेम। प्राइम फैक्टर देखो, प्राइम क्या होता है, इसके 2 फैक्टर होने चाहिए और दोनों क्या होने चाहिए, डिफरेंट। 1 और इटसेल्फ आपके होने चाहिए थे। तो आपको पता लगा 1 आपका प्राइम नंबर नहीं होता। एक नया पॉइंट और निकल के आ गया कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, ये पता लग गया, और 1 प्राइम नंबर नहीं होता, ये पता लग गया। सेकंड पॉइंट देखेंगे बेटा, अब जितने प्राइम नंबर होते हैं सारे क्या होते हैं बेटा, ऑड होते हैं। 3 5 7 11 13 17 ये सारे ऑड होते हैं, लेकिन 2 ही एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है। तो यहां से एक नया पॉइंट और निकल गया। पहली बात तो बेटा आपको ये पता लगे कि भाई आपका 1 जो होता है 1 आपका प्राइम नंबर नहीं होता, एक तो ये पता लग गया। दूसरा ये पता लग गया जितने प्राइम होते हैं वो सारे क्या होते हैं, ऑड, एक्सेप्ट 2।
तो मतलब यहाँ पता चलेगा 2 आपका A1 भी है और प्राइम भी है, ये नई बात हमें और पता लग गई यहाँ से। अब नेक्स्ट बात करेंगे बेटा को प्राइम के बारे में। को प्राइम क्या होते हैं, अब देखो ध्यान से, अगर आपको पता है को प्राइम आपने 8th 9th में पढ़ा होगा, 10th में पढ़ेंगे इसको। इफ एचसीएफ ऑफ 2 और मोर नंबर इज 1, अगर 2 नंबर का या 2 से ज्यादा नंबर का एचसीएफ क्या आ रहा है बेटा 1 अगर आता है तो वो क्या होता है बेटा आपका को प्राइम नंबर। अगर मैं 2 ले लिया सपोज, 2 के फैक्टर क्या होंगे बेटा 1 इंटू 2, 3 के फैक्टर करूंगा क्या आएगा 1 इंटू 3। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है बेटा 1 और 1 कॉमन आ रहा है, इसके अलावा और कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो आपका 2 और 3 क्या हो जाएगा को प्राइम। और अगर मैं और ले लूं 2 और 4 ले लिया सपोज, 2 के फैक्टर क्या आएंगे 1 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 2 आपका हो जाएगा बेटा, ठीक है। एक सेकंड देख लेते, देखिए अब ये आपका होगा 1 इंटू 2। अगर बेटा यहां से करता हूं 4 तो 4 क्या हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा आपका। तो यहाँ 1 1 भी मैच कर रहा है, 2 2 भी मैच कर रहा है, तो इसका मतलब 2 और 4 आपके को प्राइम नहीं है। तो यहां से पता लगा मैं अगर 2 3 4 बोलूंगा तो बेटा 2 और 4 तो को प्राइम नहीं है, लेकिन 2 3 4 बोल रहा हूं मैं। 2 को क्या करोगे 1 इंटू 2, 3 को 1 इंटू 3, 4 को 1 इंटू 2 इंटू 2, तो तीनों में कॉमन क्या आएगा बेटा 1 1 1 आएगा। तो 2 3 4 आपके को प्राइम है, लेकिन 2 और 4 आपके को प्राइम नहीं है। तो पता लगा को प्राइम क्या होता है, पता लग गया होगा आपको, ठीक है। अब ये सारी कैटेगरी थी किसकी, रेशनल नंबर की। अब नेक्स्ट आपका आता है बेटा ट्विन प्राइम नंबर। नेक्स्ट ट्विन प्राइम क्या होता है, आपको पता है प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं 2 3 5 7 11 13 17, ये सारे नंबर आपके होते हैं प्राइम नंबर्स। अब लेकिन ट्विन क्या कह रहा है बेटा, आपने सुना ट्विन क्या होता है, जुड़वा सुना होगा आपने, लेकिन यहाँ पर दो नंबर क्या होंगे प्राइम होंगे और उनमें 2 का डिफरेंस भी आपका होना चाहिए। जैसे बेटा मैंने क्या ले लिया 5 और 7 ले लिया, दोनों ही प्राइम है, डिफरेंस 2 का है। 11 13 ले लिए बेटा, दोनों ही प्राइम है, 2 का डिफरेंस है। 17 और 19 ले लिया, दोनों ही प्राइम है, 2 का डिफरेंस है। तो ट्विन प्राइम क्या हो गया बेटा, दोनों ही नंबर आपके प्राइम होने चाहिए और 2 का डिफरेंस होना चाहिए, तो क्या होगा ट्विन प्राइम आपका। यहां से पता लग गया मुझे, ठीक है ट्विन प्राइम क्या होता है। अब यहां से डिस्कस करूंगा रेशनल नंबर के बारे में। बेटा रेशनल होता क्या पहले ये समझूंगा ध्यान से, क्योंकि जितने नंबर अभी तक आपने पढ़े ये सभी नंबर क्या होते हैं, सभी आपके रेशनल के ही पार्ट थे, या फिर कह सकते हैं ये सभी रेशनल नंबर थे। तो समझेंगे ध्यान से क्या होता है रेशनल नंबर। आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी बेटा, दोज नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर q नॉट इक्वल टू 0। तो बेटा मैं ये पूछना चाहूंगा p और q आपने सुना तो है, p और q क्या होता है। अब p और q प्राइम होता है, को प्राइम होता है, इंटीजर होता है, क्या होता है ये हमें नहीं पता है। तो समझेंगे बेटा ध्यान से, देखिए हमने सुना है दोज नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q एंड q नॉट इक्वल टू बेटा आपका होता है 0। अब लेकिन बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन है कि ये p और q होते क्या हैं, नेचुरल होते हैं, होल होते हैं, इंटीजर होते हैं, प्राइम होते हैं, को प्राइम होते हैं, ये बहुत सारे बच्चों को अभी तक नहीं पता है। तो बेटा आज हम आपको बता देते हैं ये है क्या। तो पी और क्यू जो होते हैं आप क्या होते हैं को प्राइम, आर को प्राइम। आप ये समझ गए बेटा, नई बात और निकल के आ गई कि हमें पता नहीं था, बस हमने रट रखा था डेफिनेशन में पी अपॉन क्यू होना चाहिए, क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। और पी और क्यू क्या होते हैं नॉर्मली बच्चों को पता था कि इंटीजर्स हो सकते हैं, नेचुरल, उन्हें पता नहीं था क्या होते हैं। यहां से एक नई बात और निकल के आ गई कि बेटा पी और क्यू जो होते हैं क्या होते हैं आपके को प्राइम नंबर्स होते हैं, ठीक है। अब यहां से पता रेस नंबर क्या होगा था, पी अपॉन क्यू में होना चाहिए क्यू नॉट इक्वल टू 0, और पी और क्यू ये दोनों हैं बेटा क्या होना चाहिए आपके को प्राइम्स होने चाहिए, इन दोनों का एचसीएफ 1 होना चाहिए, तभी आपका क्या बनेगा रेशनल नंबर बनेगा। अब रेस नंबर को बेटा दो पार्ट में और ब्रेक कर लिया। फर्स्ट आपका क्या टर्मिनेटिंग डेसिमल, सेकंड बेटा आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब देखो ध्यान से समझेंगे, ध्यान से, बहुत ही इजी, अब टेंशन ना लें, बहुत ही डिटेल में आपको पढ़ाने वाले हैं। एक सिंगल पॉइंट आपको आज को कवर कराएंगे और आपके एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं आज के इस वीडियो में, ठीक है। ये पूरा चैप्टर आज में एक वन शॉट के अंदर आपको पूरा मिलने वाला है, तो वीडियो में आप एंड तक बने रहें और अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक कमेंट शेयर करते रहें, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स की थोड़ा हेल्प करें, उनको वीडियो शेयर करें जिससे कि उनका हेल्प हो सके। अब टर्मिनेटिंग क्या होता है बेटे समझेंगे, और एनटीडी क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है ये समझेंगे ध्यान से। अब बेटा आपको बताएं, देखो अगर कोई भी रेशनल है तो क्या होगा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होगा बेटा आपका।
न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो यहां से आपको आएगा डिनोमिनेटर, आपका ये हो गया बेटा डिनोमिनेटर, ठीक है। और अगर डिनोमिनेटर है तो आपको सिर्फ इसके फैक्टर्स करने हैं, डिनोमिनेटर के फैक्टर करने हैं, और फैक्टर करने पे क्या आना चाहिए बेटा, सारे 2 आ जाए या 5 आ जाए या 2 5 दोनों आ जाए। तो अगर बेटा डिनोमिनेटर का फैक्टर करेंगे तो इसके फैक्टर में या तो सारे फैक्टर 2 में आने चाहिए, या फिर 5 में आने चाहिए, या फिर 2 एंड 5 आने चाहिए। समझेंगे मैं क्या कह रहा हूं बेटा, ध्यान समझे। अगर कोई भी नंबर p अपॉन क्यू के फॉर्म में है तो आपको सिर्फ बेटा डिनोमिनेटर के फैक्टर करने हैं, और डिनोमिनेटर में जब फैक्टर करेंगे या तो सारे फैक्टर 2 2 2 में होने चाहिए, या सारे 5 5 में हो, या 2 5 दोनों में हो, तभी ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। अब टर्मिनेटिंग क्या होगा, अगर मैं किसी नंबर को डिवाइड कर रहा हूं, डिवाइड करने में उसमें बाद में रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0, मतलब कंप्लीटली डिवाइड हो जाना चाहिए, तो वो आपका होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। और अगर मैं किसी नंबर को डिवाइड कर रहा हूं, डिवाइड करने पे वो कंप्लीट डिवाइड नहीं होता, उसमें रिमाइंडर रह जाता है, आप कितना भी डिवाइड कर लो वो कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा और रिमाइंडर चलता रहेगा, तो वो आपका होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो दो तरह के डेसिमल होते हैं, फर्स्ट आपका टर्मिनेटिंग जो स्टॉप हो जाता है जिसमें रिमाइंडर 0 हो जाता है, दूसरा जिसमें रिमाइंडर 0 नहीं होता। दो कैटेगरी के आपके होते हैं। तो अब यहां से बेटे एक एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज मैंने लिख दिया 7/8 लिख लिया, 7/8। अब चेक करना है क्या बेटा ये आपका टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो कैसे करेंगे, देखो ध्यान से बेटा, 7 आपका एज इट इज आप इसे कर सकते हैं 2⁻3। तो बेटा आपने क्या चेक किया, 7/2⁻3 के बने, तो ये क्या है, इसके सारे जो फैक्टर वो क्या है 2 की फॉर्म में है, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। लेकिन बच्चे इसको यकीन नहीं करते कि सर कैसे होगा, बताओ उसे। तो बेटा क्या करेंगे आंसर निकालने के लिए, 7 में क्या कर लो ये एज इट इज, 5/3 से कर लो डिवाइड, और इसी से कर लो मल्टीप्लाई। मैंने क्या किया, 5/3 से मल्टीप्लाई, इसी से कर लिया डिवाइड। तो क्या हो जाएगा बेटा, नीचे बेस अगर सेम है, बेस डिफरेंट पावर सेम, क्या आएगा 10/3 हो जाएगा बेटा आपका। तो ये क्या आएगा, 5/3 क्या होता है 125, 7 इंटू 125 इक्वल टू, मल्टीप्लाई करो बेटा क्या आएगा, 7 5 जा 35, ये हो जाएगा 3, 7 2 जा 14 प्लस 3 ये हो जाएगा 17, और 7 बन जाए ये 8। अब पॉइंट क्या आएगा 10/3, 3 के बाद बेटा पॉइंट लगा दो, क्या आएगा 0.875। पता लग गया बेटा ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, क्योंकि पॉइंट के 3 डिजिट बाद क्या हो रहा है, ये स्टॉप हो रहा है, तो ये आपका हो जाएगा बेटा टर्मिनेटिंग डेसिमल। और अगर मैं डिनोमिनेटर का फैक्टर करता, अगर उसमें 2 भी आ गया 5 भी आ गया, उसके अलावा और कुछ आ गया, तो भी बेटा आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। ये बात सभी क्लियर हो गई होगी। बाकी मैं इसको और आगे जाके और डिटेल में समझाऊंगा, एक बार और सुन ले ध्यान से। डिनोमिनेटर के फैक्टर अगर करते हैं, या तो सारे फैक्टर 2 2 आए, या सारे फैक्टर 5 5 हो, या 2 5 दोनों हो, और अगर 2 भी है और 5 भी है, इसके अलावा अदर फैक्टर 3 आ गया या अदर कोई और फैक्टर आ गया, तो इट मींस ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। इसमें आपका रिमाइंडर हमेशा चलता रहेगा, कभी भी इसमें रिमाइंडर 0 नहीं होगा। तो ये इस तरह के दो कैटेगरी बता दी मैंने, ठीक है बेटा। रेशनल में दो कैटेगरी और आती है, एक आपका टर्मिनेटिंग, एक आपका हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। थर्ड आपका एनटीडी क्या होता है बेटा, रेशनल क्या होता है आपका, जिसमें सिर्फ आपका आता है एनटीडी, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो यहां समझेंगे वैसे ऐसे लिख लिया बेटा, 7/, में लिख दिया 15, 7/15 लिख लिया अंदाज से ऐसे। सॉल्व करो बेटा क्या आएगा, 7/15 आपका हो गया सपोज। तो ये क्या होगा बेटा आपका, 7/15 करो, देखो 15 फैक्टर करो 3 इंटू 5, तो ये क्या बनेगा बेटा आपका, ये बनेगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग। क्या आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। अब देखो इसमें आगे दो केस बन जाते हैं, रिपीटिंग हो सकता है, नॉन रिपीटिंग। अगर रिपीटिंग अगर होगा तो बेटा क्या होगा आपका, ये बनेगा आपका रेशनल, और नॉन रिपीटिंग अगर होगा तो ये बनेगा बेटा आपका इरेशनल। जैसे मान लो √2 लिख लिया, √2 रूट से बाहर आ सकता है, नहीं आ सकता, इसकी फिक्स वैल्यू नहीं है। √3, √5, √7, √6 या पाई ले लो आप, ये सारे नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग होंगे और नॉन क्या होंगे, रिपीटिंग, मतलब कहीं भी जाके स्टॉप नहीं होंगे पहली बात, और कभी भी रिपीट नहीं होंगी डिजिट इनकी, ठीक है, डिजिट सारी रिपीट नहीं होंगी। ये आपको हो गया नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब यहां से बात करते हैं फंडामेंटल थ्योरम
के बारे में। फंडामेंटल थ्योरम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन निकल जाते हैं, समझेंगे ध्यान से बेटा। अब देखो मैंने आपको यहाँ पर कंपोजिट नंबर नहीं बताया था अभी, अब कंपोजिट नंबर पढ़ लोगे तो ये थोड़ा ये समझो बहुत सारी चीजें अब क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। कंपोजिट नंबर में बताने वाला हूँ क्या होता है, देखिए बेटा ध्यान से। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होती है, अब यहां समझो बेटा, एवरी कंपोजिट नंबर हैव स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर्स, स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर्स। ये कह रहा बेटा सभी कंपोजिट नंबर्स के स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, ये बता रहा है। तो क्या हो गया आपके फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक होगी। अब बेटा ये तो लिख दिया कंपोजिट नंबर, अब ये कंपोजिट क्या होता है ये हमें नहीं पता है, और अगर बेटा ये नहीं पता है तो समझो फिर आपको इस चैप्टर में कुछ भी नहीं पता है, क्योंकि ये पूरा चैप्टर आपका इरेशनल और कंपोजिट दो नंबर पर टिका हुआ है। अगर आपको कंपोजिट नंबर और आपको इरेशनल अगर पता है तो इट मींस आप इजीली क्वेश्चन करके आप ले जाएंगे, ठीक है। यहां से क्वेश्चन ज्यादा निकलते हैं। अब कंपोजिट नंबर क्या होता है समझे ध्यान से बेटा। मैंने कोई एग्जांपल ले लिया 75, और बेटा मैं इसके फैक्टर कर लेता हूं, 3 से इसको डिवाइड करो, 3 2 जा 6, और क्या आएगा बेटा 3 5 जा 15, फिर 5 से डिवाइड करो क्या आएगा 5 5 जा, फिर आपको हो जाएगा 5 5 जा। तो 75 का फैक्टर क्या होगा बेटा 3 इंटू 5 इंटू 5। अब ध्यान दो बेटा 3 आपका क्या है प्राइम, 5 आपका प्राइम, ये भी आपका प्राइम। तो 75 के आपने क्या किया स्मॉलेस्ट फैक्टर किए, और सभी नंबर बेटा क्या देख रहे हैं आपको प्राइम दिख रहे हैं। और अगर सभी नंबर प्राइम हैं तो बेटा ये आपका क्या होगा कंपोजिट नंबर होगा। और ये दिखा रहा है कि एवरी कंपोजिट नंबर हैव स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर्स, ये बता रहा है, ठीक है। तो अब कहने का सेंस है अगर किसी भी नंबर के आप फैक्टर करेंगे, फैक्टर करने पे सभी नंबर क्या होने चाहिए बेटा आपके प्राइम नंबर्स होने चाहिए, तभी वो क्या होगा आपका कंपोजिट नंबर होगा, ठीक है। ये आपकी अर्थमेटिक थ्योरम है आपकी, ठीक है। फंडामेंटल थ्योरम अर्थमेटिक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, समझेंगे ध्यान से बेटा। अब यहां से डिस्कस करते हैं थ्योरम 1 के बारे में। अब थ्योरम 1 है क्या बेटा, हमने लेट कर लिया, लेट एक्स बी एनी नंबर, एक्स कोई भी नंबर है, वो किस फॉर्म में बेटा, ये आपका फॉर्म है पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। मैंने लेट करी, लेट एक्स बी एनी नंबर, एक्स कोई भी एक नंबर है जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है। अगर इस फॉर्म में क्या होगा बेटा क्यू नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए आपका 0, और पी और क्यू दोनों क्या होना चाहिए बेटा बिलोंग्स टू को प्राइम, ये दोनों ही नंबर को प्राइम होने चाहिए। अगर दोनों ही को प्राइम हैं तो बेटा क्यू क्या आप करेंगे फैक्टर, अगर क्यू क्या आपका डिनोमिनेटर, इसके आप फैक्टर्स करते हैं, और इसके जो फैक्टर में बेटा क्या आना चाहिए 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, इस फॉर्म में आने चाहिए। तो बेटा ये क्या बन जाएगा, अगर 2 की पावर m और 5 की पावर n अगर इस फॉर्म में आते हैं तो ये बनेगा आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। बेटा ध्यान सुन ले, बहुत ही काम का है, हमें 1 सेकंड में क्वेश्चन निकालना सिखाएंगे इससे आपको अप्लाई कैसे करते हैं, क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ठीक है। तो ये कह रहा बेटा अगर लेट कोई एक नंबर लेट कर लिया x जो p अपॉन क्यू की फॉर्म में है, क्यू नॉट इक्वल 0 की बने, और p और q बेटा दोनों क्या है आपके कोप्राइम नंबर हैं। अगर कोप्राइम है तो आप q के फैक्टर करेंगे, ये क्या होना चाहिए 2 की पावर m इंटू 5 पावर m आपके होने चाहिए, तभी आपको क्या बनेगा, ये बनेगा TD टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब समझेंगे ध्यान से कैसे अप्लाई करते हैं बेटा। सपोज बेटा मैंने लिख लिया 3 अपॉन, मैंने लिख दिया 2 की पावर 5 ऐसे लिख दिया, और यहां लिख दिया 5 की पावर में लिख दिया 3, ऐसा क्वेश्चन लिख लिया। अब देखो बेटा यहाँ पर डिनोमिनेटर जो है वो क्या है 2 की पावर और 5 की पावर के फॉर्म में है, तो समझेंगे बेटा क्या करेंगे इस केस में। तो अब रिमेनिंग देखो क्या है 5 की पावर 3 है, 2 की पावर 5 है, तो 5 पावर कितनी कम पड़ रही है बेटा 2 पड़ रही है, तो 5 पावर 2 से मल्टीप्लाई, 5 पावर 2 से कर दो डिवाइड, तो ऊपर क्या होगा 25 इंटू 3, ये हो जाएगा 75, और यहां पर क्या है बेटा 5 टू जा 10 की पावर 5, 5 के बाद पॉइंट लगाओ क्या आएगा 75 0.0, तो यहां से आंसर क्या आ गया बेटा 0.00075, इसका करेक्ट आंसर आ गया। तो पता लगे बेटा क्या पता लगा आपको कि अगर डिनोमिनेटर के आप फैक्टर कर रहे हैं
सारे फैक्टर 2 और 5 की फॉर्म में होने चाहिए, तो वहां से पता लग जाएगा ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल है। और अगर आपको डायरेक्ट अगर ये क्वेश्चन करना था, डायरेक्ट आपसे पूछा कितने प्लेस तक जाएगा, तो देखो बेटा 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है इसमें 5, तो पॉइंट के 5 प्लेस तक जाएगा। और एक दो एग्जांपल लेते हैं जिससे और क्लियर हो जाएगा। जैसे सपोज आपने एक एग्जांपल ले लिया, सपोज ऐसा मैंने ले लिया 7 अपॉन, मैंने लिख दिया 5 पावर 5 और यहां लिख लिया इंटू 2 की पावर लिख दिया मैंने 1। अब समझेंगे ध्यान से बेटा, क्या ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है? पहला क्वेश्चन तो ये है। तो बेटा आपको पता है कि डिनोमिनेटर के ऑलरेडी फैक्टर क्या है आपके 2 और 5 की फॉर्म में हैं, तो ये तो कंफर्म हो गया कि बेटा ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। पहला पॉइंट तो मुझे ये क्लियर हो गया। दूसरा, कितने प्लेस पर जाएगा? अब 5 की हाईएस्ट पावर क्या है बेटा 5, तो ये पॉइंट के देखो पॉइंट के बाद 5 डिजिट तक जाएगा, ये पता लग गया। मैं 3 क्वेश्चन रेडी करा दिया। पहला आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल है, कितने प्लेस पर होगा और क्या होगा, 3 क्वेश्चन से निकलते हैं। तो अब समझेंगे ध्यान से बेटा। पहली बात तो ये टीडी है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ये पता लग गया। उसके बाद क्या करेंगे, 2 की पावर 4 से कर देंगे मल्टीप्लाई, इसी से कर देंगे डिवाइड। तो क्या आएगा बेटा 7 4 जाएगा 28, 7 इंटू अब देखो क्या आएगा 2 की पावर क्या कर लो 4 क्या आएगा 16 हो जाएगा, हो जाएगा 16। और ये क्या जाएगा बेटा 2 की पावर 5 हो जाएगा 5, 10 की पावर डायरेक्ट कर लो से 5। अब इससे इंटू कर लो बेटा, कितना आएगा 7 6 से क्या आएगा 42, फिर आपका क्या आएगा 4, तो 7 बन जाए 7 और 4 क्या आएगा आपका 11। ठीक है। अब यहां पर पावर कितनी है 5, तो 1 0 और 2 0 0.0, तो ये इसका आंसर आ गया। तो पता लगे बेटा पॉइंट के बाद कितने डिजिट तक जा रहा है, ये पॉइंट के बाद आपके हो गए 5 डिजिट तक जाएगा। तो पहला आंसर तो ये मिल गया, टर्मिनेटिंग है। दूसरा कितने प्लेस पे होगा 5 प्लेस तक होगा, क्या होगा ये होगा। ये आपके फर्स्ट थ्योरम है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इस तरह क्वेश्चन आपको एग्जाम मिलता है तो आप चुटकी में से उड़ा देंगे, आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और अगर सेकंड थ्योरम देखते हैं बेटा, थ्योरम 2 क्या है कि आपने x एक नंबर लेट कर लिया, x कोई नंबर है जो p अपॉन q की फॉर्म में है, लेकिन बेटा q क्या है q नॉट इक्वल टू 0, पहली बात तो ये है। और ये कह रहा है p और q दोनों क्या है बेटा बिलोंग्स टू को प्राइम, दोनों ही को प्राइम नंबर से बिलोंग करते हैं। लेकिन अगर आपने बेटा q के फैक्टर किए, इसके आप फैक्टर कर रहे हैं, और फैक्टर कर बेटा क्या आ गया आपके 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, अगर इस फॉर्म में नहीं है, नॉट इन फॉर्म, अगर ये इस फॉर्म में नहीं है, तो ये आपका होगा NTD, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अगर किसी नंबर के जो कि p अपॉन क्यू की फॉर्म में है, और अगर आप उसके डिनोमिनेटर के फैक्टर करेंगे, तो बेटा क्या आना चाहिए 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n आना चाहिए, तभी ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। नॉट फॉर्म लिखा हुआ नहीं आना चाहिए। ठीक है, अगर फॉर्म में है तो टीडी मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल, और अगर नहीं है तो एनटीडी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल आपका हो जाएगा। तो यहां से एक क्वेश्चन देख लेते हैं, पता लग जाएगा आपको। जैसे सपोज ले लिया बेटा 7 अपॉन मैंने ले लिया 75, अगर बेटा मैं इसके फैक्टर करता हूं तो क्या आएगा 7 अपॉन ये आएगा 5 का स्क्वायर इंटू आपका आ जाएगा 3। तो बेटा आपने क्या देखा डिनोमिनेटर में मैंने फैक्टर किए, क्या था 75 था, क्या कर लिया 5 का स्क्वायर इंटू 3 कर लिया। तो अब 5 का स्क्वायर तो आ रहा है, 5 की पावर n तो आ रहा है, लेकिन 2 की पावर आपका m इसमें नहीं है, 2 की पावर नहीं है, तो ये आपका क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल आपका हो जाएगा। और एक एग्जांपल चेक कर लेते हैं और क्लियर हो जाएगा बेटा। सपोज आपने ये ले लिया 7 अपॉन आपने ले लिया 150 ले लिया 150, ये ले लिया सपोज। अब बेटा इसके फैक्टर करो तो क्या आएगा, ये आपका आएगा 7 एज इट इज, ये हो जाएगा 5 की पावर 2 इंटू 2 इंटू 3, ये आपका हो गया बेटा। अब देखो इसमें बेटा क्या आपका 5 की पावर भी है, 2 की पावर 1 भी है, लेकिन 3 क्या बेटा इसमें एक्स्ट्रा आ गया। तो अगर करा 5 की पावर भी है 2 की पावर भी है, लेकिन एक्स्ट्रा अगर कुछ आ गया 3 आ गया इसमें, तो भी ये आपका NTD होगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल आपका हो जाएगा। तो यहां लिखेंगे NTD। आई होप आपको अच्छे से क्लियर होगा बेटा। ठीक है कि आपने क्या देखा, अगर फैक्टर देखा p की पावर देखो 2 की पावर और 5 की पावर नहीं है, तब भी क्या होता है आपका NTD। अब देखो 5 की पावर भी है 2 की पावर भी है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा आ गया 3 आ गया, तो ये आपका NTD
नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल आपका हो जाएगा। ये दो थ्योरम मैंने पढ़ा दिए। फर्स्ट आपकी थी टीडी के लिए, टर्मिनेटिंग डेसिमल के लिए, सेकंड आपका एनटीडी के लिए। अब बेटा यहां से कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। आपने पूरा कंसेप्ट पढ़ लिया, मेनली इसमें कंपोजिट नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और सेकंड आपका इरेशनल जो प्रूव करवाता है वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपके साथ इसमें बहुत ही सिलेक्टिव क्वेश्चन है वो आपके साथ में डिस्कस करने जा रहा हूं, तो इस वीडियो में आप स्टार्टिंग से एंड तक बने रहें। जितने भी मैं क्वेश्चंस पढ़ा रहा हूं उन क्वेश्चंस की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, और डेफिनेटली इस तरह के एग्जाम में आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम मिल जाते हैं। और अपने फ्रेंड्स वगैरह की थोड़ी हेल्प करें बेटा, उनको वीडियो शेयर करें, ठीक है, उनकी जिससे कि हेल्प हो सके, एक अच्छा स्कोर उनको मिल सके। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। इफ D इज द HCF ऑफ 56 एंड 72, बेटा दो नंबर है, इनका HCF दे रखा आपको D, कह रहा फाइंड x एंड y। अब कंडीशन दे रखी है बेटा, सेटिस्फाई होना चाहिए D इक्वल टू 56x प्लस 72y, आल्सो सो दैट x एंड y आर नॉट यूनिक। ये करा बेटा दो नंबर हैं, समझेंगे ध्यान से, थोड़ा सा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके एनसीईआरटी में इस तरह क्वेश्चन नहीं है, इसलिए बच्चों ने ये क्वेश्चन कम प्रैक्टिस किए हैं। आज मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कराने वाला हूं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में नहीं होंगे, क्योंकि आपको पता है बेटा एनसीईआरटी से 100% पेपर मैच नहीं करता है, बहुत सारे क्वेश्चन बाहर से आते हैं, तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा भी करना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है बेटा आपका, देखिए तो यहां पर क्या गिवन आपको बेटा, 56 एंड 72, बेटा दो नंबर गिवन है। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे इसका एचसीएफ निकालना है। तो पहले समझेंगे बेटा ध्यान से, 72 ग्रेटर है 56 ग्रेटर है 72, तो 72 को मैंने क्या कर लिख सकता हूं बेटा, 56 से इसको डिवाइड करो, क्या आएगा 1 इंटू 56, 1 इंटू 56 क्या किया बेटा, 72 को 56 से डिवाइड किया। अगर आपको ऐसा समझ में नहीं आ रहा है तो एक काम कर लेते हैं, ऐसा समझो ध्यान से बेटा, अगर लग रहा है हम ऐसे नहीं कर पा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ध्यान से देखेंगे बेटा, है ना, बहुत ईजी है, आपको टेंशन लेने की नीड नहीं है। अब एस समझो बेटा ध्यान से, 72 को डिवाइड कर रहा हूं बेटा मैं 56 से, एक बार डिवाइड हो जाएगा तो ये आपका आएगा 56। अब सब्ट्रैक्ट करो बेटा, क्या आएगा, ये हो जाएगा 2, 12 हो गया। एक सेकंड देख लेते हैं, देखिए बेटा, अब ये क्या बेटा आपका, ये आपका बेटा हो गया 12, 12 माइनस 6 करेंगे तो आपको हो जाएगा 6, और यहां पर आपका आएगा 1। अब देखो बेटा आपको पता है 56 से मैंने 72 को डिवाइड किया तो क्या आ गया 16, आपका रिमाइंडर आ गया, एक बार डिवाइड हो गया। अब बेटा 16 से डिवाइड करो 56 को, तो यहां से क्या आएगा 16 3 आपका हो जाएगा 48। अब बेटा रिमाइंडर कितना हो जाएगा आपका 8। अब 8 से डिवाइड कर दो बेटा 16 को, तो 8 2 आपका हो जाएगा 16, ये तो सभी को आता है। तो बेटा पहले क्या किया, 72 को डिवाइड कर दिया 56 से, तो रिमाइंडर आ गया 16, रिमाइंडर से डिवाइड किया 56 को तो आपका आ गया, डिवाइड कर लिया 8, रिमाइंडर 8 से डिवाइड कर दिया 16 को। तो क्या कर सकते हैं बेटा, इसको ले सकते हैं हम 72 इक्वल टू 56 इंटू 1 प्लस 16। सेकेंड आपको हो जाएगा बेटा 56 इक्वल टू 16 इंटू 3 प्लस 8। नेक्स्ट आपको जाएगा 16 इक्वल टू 8 इंटू 2 प्लस 0। ये बेटा सभी को समझ में आ रहा होगा, सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें, सिंपल आपने डिवाइड कर लिया, ऐसे लिख लिया। अब देखो डिवाइड किससे हुआ बेटा, 8 से डिवाइड हुआ है, तो इट मींस 8 आपका हो गया एचसीएफ। तो कैसे करेंगे बेटा, आप यहां समझेंगे, 8 निकालो बेटा यहां से 8, कलर थोड़ा चेंज करते हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाए, अच्छे से क्लियर हो जाए। अब 8 की वैल्यू निकालो बेटा यहां से 8। अब देखो बेटा ये 16 इंटू 3 यहाँ पर क्या है प्लस, इधर क्या हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा यहाँ से 56 माइनस 16 इंटू 3 कर लिया आपने। क्या किया बेटा आपने, मुझे 8 निकालना, 8 तो 8 आपका एज इट इज, ये बेट वैल्यू क्या बेटा प्लस, इधर क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस कर लिया। अब नेक्स्ट क्या दिख रहा बेटा आपको 16, अब 16 की वैल्यू निकालो, देखो 56 एज इट इज माइनस एज इट इज। अब यहां पर 16 की वैल्यू निकालो 16, तो 16 क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 72 माइनस 56 इंटू 1 और मल्टीप्लाई बाई 3। ये सभी को समझ में आ गया होगा बेटा, एक बार और रिपीट कर देता हूं क्योंकि यहां बच्चे बहुत गलती कर जाते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
अब यहाँ पर क्या बनता 8 की वैल्यू निकालनी 8। अब 8 बेटा आपका एज इट इज 16 इंटू 3 यहाँ पर क्या प्लस, इधर क्या हो जाएगा माइनस, तो ये कर लिया। तो अब नेक्स्ट क्या दिख रहा है 16। अब बेटा 56 एज इट इज माइनस एज इट इज इंटू 3 एज इट इज। अब 16 क्या हो जाएगा बेटा 72 माइनस 56 इंटू 1 कर लिया। अब सॉल्व करेंगे बेटा क्या आएगा, देखिए 56 तो एज इट इज 3 से इंटू करो माइनस 3 इंटू हो जाएगा 72 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 56 इंटू हो जाएगा 3। अब देखो 56 इसमें कितनी बार है, एक बार यहां पर है और 3 बार बेटा यहां पर है, तो कितना होगा 4 बार हो गया। तो ये हो गया 4 इंटू 56 माइनस 3 इंटू 72। अब यहां से निकालनी है एक्स और वाई की वैल्यू बेटा, देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है 56x। अब देखो 56 के साथ क्या लिखा हुआ है बेटा 4, तो यहां से आपका आएगा x इक्वल टू आपका आ गया 4। सेकंड देखते हैं 72 वाई, वाई देखो क्या है बेटा आपका -3, तो y इक्वल टू आपका आ गया -3। और यही आपसे फाइंड करवा रहा था, चेक कर रहा था आपको x और y फाइंड करने और ये सेटिस्फाई करना है कि दोनों आपके यूनिक नहीं है, सेम नहीं है, दोनों डिफरेंट होने चाहिए। और दोनों डिफरेंट पे क्या आंसर निकल गया बेटा आपका, फर्स्ट निकल गया x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू -3, दोनों ही डिफरेंट है। यही आपको निकालना था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन क्वेश्चन आपको लगाने हैं कि इस तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रूव दैट रूट ए प्लस रूट बी इज ए रेशनल नंबर। अब देखो बेटा सिंगल रूट वाला क्वेश्चन तो दुनिया निकाल लेती है, ठीक है, क्योंकि सिंगल रूट वाले क्वेश्चन तो सभी रट लिए हैं कि रूट 5 इरेशनल है, रूट 3 इरेशनल है, ये बच्चों ने रट लिया है। लेकिन डबल रूट वाले क्वेश्चन अगर आ जाते हैं तो बच्चे वहां पर मिस्टेक कर जाते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन हार्ड नहीं है बेटा, बहुत ईजी है, पर लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इस तरह क्वेश्चन हमने किए नहीं है, इसलिए हमें हार्ड लगता है। तो आज समझेंगे ध्यान से, क्वेश्चन कैसा भी आ जाए एग्जाम में आपको छोड़ना नहीं है, 95 प्लस आपको स्कोर करना है, ठीक है। अब समझ लेते हैं कि बेटा क्वेश्चन देखिए। अब ये कह रहा प्रूव दैट रूट ए प्लस रूट बी इज ए रेशनल नंबर। आपको पता है बेटा पूरे वर्ल्ड में अभी तक दो तरह के नंबर पॉसिबल हैं, फर्स्ट आपका रेशनल, सेकंड आपका इरेशनल। अगर कोई नंबर बेटा रेशनल नहीं है तो डेफिनेटली वो क्या होगा, इरेशनल होगा। अब क्वेश्चन कह रहा है इरेशनल है, ये मुझे पता है इरेशनल है, आपको पता है इरेशनल है, लेकिन बेटा इसको प्रूफ कैसे करें कि इरेशनल है। और ए और बी यहाँ पर क्या है, ए और बी यहाँ पर देखो जितने क्वेश्चन पढ़ रहे हैं सारे प्राइम नंबर में बात कर रहे हैं, तो ए और बी आपके यहाँ पर प्राइम नंबर्स हैं आपके, ठीक है, ये लिखा नहीं है, ये प्राइम नंबर है आपके। और अब समझेंगे बेटा ध्यान से, अब मुझसे कह रहा है कि इरेशनल प्रूफ करना है, मैं से लेट कर लेता हूं कि रेशनल है। अब देखते हैं बेटा प्रूफ, मैंने कर लिया लेट रूट ए प्लस रूट बी इज रेशनल नंबर। कि मैं लेट कर रहा हूं, मुझे पता है पूरे वर्ल्ड में दो तरह के नंबर हैं, या तो रेशनल है या फिर इरेशनल है। अब मैंने कह ये करा इरेशनल, लेकिन मैं क्या लेट करूं बेटा इसको रेशनल, ठीक है, कंडक्ट मेथड से इसको सॉल्व करूंगा रेशनल। अगर है तो क्या होना चाहिए, देन इट कैन बी एक्सप्रेस्ड in the form of p upon q, q not equal to 0, और क्या लिखेंगे बेटा p कॉमा q बिलोंग्स टू o प्राइम, ये आपने लिख लिया यहां पर। अब समझेंगे ध्यान से बेटा, तो आप लिखा रूट ए प्लस रूट बी इक्वल टू पी अपॉन क्यू। अब देखो बेटा दोनों पर अगर रूट लगा हुआ है, अगर दोनों नंबर पर रूट हैं तो करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगर सिंगल नंबर होता और रूट लगा होता तो भी करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो यहां से करेंगे एस बी एस स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या आएगा, स्क्वायर करने से क्या आएगा ए स्क्वायर, इसका रूट कैंसिल, प्लस बी स्क्वायर, इसका रूट कैंसिल, प्लस 2ab, तो 2 रूट ए बी इक्वल टू आएगा पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। अब देखो बेटा ए प्लस बी बेटा यहाँ पर क्या है, दोनों पॉजिटिव, और अगर मैं इन दोनों को इधर शिफ्ट कर दूंगा तो ये बेटा आपका हो जाएगा उधर जाके नेगेटिव, तो ये बनेगा 2 रूट ए इंटू बी इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर माइनस ए प्लस बी अपॉन 1। तो यहां से आपको हो जाएगा 2 रूट ए बी इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन क्या आएगा बेटा क्यू स्क्वायर। अब आपको पता है इधर कहीं भी रूट नहीं आ रहा है, इधर कहीं भी रूट
नहीं है, तो ये पूरा नंबर क्या होता है बेटा आपका, ये होता है पूरा रेशनल। लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है रूट, तो ये होता है इरेशनल। और दोनों क्या है बेटा, प्राइम नंबर हैं, दोनों क्या है, देखो पी और क्यू दोनों क्या है एक तरह से, आप पता ए और बी जो दो नंबर थे वो क्या थे आपके, प्राइम नंबर थे। अब यहाँ पर कोई दो प्राइम नंबर में लूंगा, डिफरेंट डिफरेंट ले रहा हूं, तो मुझे पता है ये रूट से बाहर नहीं आ सकता, तो ये नंबर क्या बन गया बेटा, टू को इधर भगाते हैं तो ये टू चला गया, ये नंबर बन गया बेटा इरेशनल। और ये क्या बन गया बेटा, रेशनल। क्या इरेशनल नंबर रेशनल के इक्वल हो सकता है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि इरेशनल आपका रेशनल के इक्वल हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इट मींस ये क्या बन गया बेटा आपका, दिस इज कंट्राडिक्शन। हमने जो स्टेटमेंट लेट किया तो क्या हो गया बेटा, रॉन्ग प्रूफ हो गया। अवर एजम्पशन इज रॉन्ग, अगर हमारा स्टेटमेंट अगर गलत है तो ये होता है कंट्राडिक्शन। क्या लेट किया था, रेशनल, प्रूव कर पाए नहीं कर पाए, तो हमारा स्टेटमेंट जो लिया था वो क्या हो गया, रॉन्ग प्रूफ हो गया। तो इट मींस ये बेटा क्या बन गया आपका, इरेशनल। क्योंकि पूरे वर्ल्ड में दो तरह के ही नंबर हैं, फर्स्ट आपका रेशनल, सेकंड आपका इरेशनल। रेशनल प्रूफ हुआ नहीं तो इट मींस फिर क्या रहेगा, फिर आपका तो सिर्फ इरेशनल ही होगा ये। तो ये प्रूफ हो गया, इट इज इरेशनल नंबर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा, प्रूव दैट 1/5 प्लस 2√3 इज इरेशनल नंबर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन मैंने बहुत पढ़े हैं, लेकिन न्यूमरेटर वाले पढ़े हैं, डिनोमिनेटर वाले नहीं पढ़े हैं। समझेंगे ध्यान से, इस तरह क्वेश्चन 2 से 3 मार्क्स में इजीली आपके एग्जाम में मिल जाते हैं। तो आपसे मिस्टेक ना हो, गलती ना हो कि क्वेश्चन में कि सर हमने तो ऐसे क्वेश्चन न्यूमरेटर में पढ़े थे तो डिनोमिनेटर में आ गया। कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, किसी में भी आ जाए, क्या दिक्कत है, ठीक है। आपको टेंशन लेने की नीड नहीं है, बस क्वेश्चन पढ़ाए जा रहे हैं, बस क्वेश्चन की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिल जाते हैं। देखिए बेटा, तो स्टेटमेंट तो फिक्स है बेटा, हर बार आपको प्रूफ करना है मुझे, तो क्या करूं बेटा, लेट 1/5 प्लस 2√3 इज रेशनल नंबर देन इट कैन बी एक्सप्रेस्ड in the form of P अपॉन Q, Q नॉट इक्वल टू 0। और P और Q क्या होते हैं बेटा, दोनों को प्राइम आपने लिख लिया। अब समझेंगे ध्यान से बेटा, तो आप लिख लिया 1/5 प्लस 2√3 इक्वल टू, ये आपका आएगा P अपॉन Q। और बेटा आपको पता है अपॉन में कभी भी रूट नहीं आना चाहिए, अपॉन में अगर रूट आ रहा है तो करेंगे आप रेशनलाइज, तो यहां से आप करेंगे 1/5 प्लस 2√3, तो एज इट इज मल्टीप्लाई बाई 5 माइनस 2√3 अपॉन 5 माइनस 2√3 इक्वल टू, ये आपका आएगा P अपॉन Q। तो नीचे तो आइडेंटिटी खुलेगी बेटा, आपने पढ़ी आइडेंटिटी 9th में, a प्लस बी और a माइनस बी, ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर क्या आएगा 25 माइनस 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4, √3 का 3, तो क्या आएगा बेटा ये 12 हो जाएगा आपका। तो ये आएगा 5 माइनस 2√3 इक्वल टू P अपॉन Q। अब बेटा नीचे क्या आएगा 13 किस में, ये डिवाइड में कहां पहुंचेगा, मल्टीप्लाई में। तो बेटा क्या कर सकते हैं आप इसे, ये कर सकते हैं 5 माइनस 2√3 इक्वल टू 13P अपॉन Q। अब 5 बेटा यहाँ पर क्या है प्लस, उधर क्या हो जाएगा बेटा माइनस, तो यहां से कर सकते हैं माइनस 2√3 इक्वल टू 13P अपॉन Q माइनस 5 अपॉन 1। अब एलसीएम ले लो बेटा, क्या आएगा 2√3 आपका एज इट इज क्या आएगा 13P माइनस 5Q अपॉन क्या आएगा Q। 2 बेटा इंटू वाला कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ से आएगा √3 इक्वल टू, यहाँ से आएगा माइनस 13P प्लस 5Q अपॉन हो जाएगा 2Q। अब देखो बेटा यहाँ पर कहीं भी आपका रूट नहीं है, और ये P और Q सारे क्या होते हैं आपके, P और Q दोनों क्या हुए को प्राइम, और यहाँ पर कहीं भी रूट नहीं है, ये सारे को प्राइम हैं। तो को प्राइम अपॉन को प्राइम क्या हो जाएगा आपका, ये बन जाएगा इरेस, देखो ये बन जाएगा रेशनल। और लेकिन ये क्या है इरेशनल। क्या इरेशनल नंबर रेशनल के इक्वल हो सकता है, ऐसा पॉसिबल नहीं। लिखेंगे बेटा इरेशनल नंबर कभी भी रेशनल के इक्वल नहीं हो सकता। तो क्या बन गया, दिस इज कंट्राडिक्शन, हेंस इट इज इरेशनल नंबर। क्योंकि कंट्राडिक्शन जहां आ गया तो इट मींस हमारा जो स्टेटमेंट है वो क्या हो गया, रॉन्ग प्रूफ हो गया। और अब इसका मतलब हम इसमें प्रूफ नहीं कर पाए कि ये रेशनल है,
और अगर कोई नंबर रेशनल नहीं है तो डेफिनेटली क्या होगा बेटा, इरेशनल। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में ज्यादा क्यों करा रहा हूं, क्योंकि इस ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में 3 to 4 मार्क्स में इजीली मिल जाते हैं, ज्यादा क्वेश्चन निकलते हैं, इसलिए ज्यादा आपको फोर्स कर रहा हूं कि बेटा ये क्वेश्चन ज्यादा करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको ज्यादा प्रेशराइज कर रहा हूं कि ये क्वेश्चन ज्यादा करने हैं, कि यहां से क्वेश्चन निकलता ही निकलता है 3 से 4 मार्क्स में, ठीक है। नेक्स्ट बेटा देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंगल रूट वाला, कह रहा प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर। आपको इरेशनल प्रूव करना है बेटा, तो सेम स्टेटमेंट लिखेंगे, लेट रूट 5 इज रेशनल नंबर देन it can be expressed in the form of p upon q and q not equal to बेटा आपका आएगा 0। हर बार ये स्टेटमेंट तो कॉमन है, p कॉमा q बिलोंग्स टू को प्राइम, आपने ये लिख लिया बेटा। तो यहां से क्या लिखेंगे आप, रूट 5 इक्वल टू पी अपॉन क्यू। अब देखो बेटा, अब इस नंबर रूट लगा हुआ है, अगर दो नंबर होते हैं, दो नंबर रूट हैं, तो भी स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो यहां करेंगे एस बी एस, यहां से करेंगे 5 इक्वल टू, ये आपको हो जाएगा पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। तो यहां से सॉल्व करो बेटा, क्या आएगा, क्यू स्क्वायर, इसे डाल दो इक्वेशन 1, तो ये आपका आएगा क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 5। अब ये समझिए बेटा, ये थ्योरम पढ़ी है आपने, ये थ्योरम भी है आपकी, ठीक है, चैप्टर में। तो आप लेंगे P इज डिविजल y बाई 5, रिजल्ट एम्प्लाइज, वैसे बोलते हैं रिजल्ट एम्प्लाइज है आपका P स्क्वायर इज आल्सो डिविजल बाई 5, इक्वेशन आ गई 2। अब यहां से दो इक्वेशन निकालनी बेटा। अब देखो P अगर 5 से डिविजल है तो P डिविजल बाई 5, आप समझो ध्यान से बेटा, यहाँ इक्वल टू m, ये कैसे लिख दिया, P की वैल्यू बेटा अगर 5 है तो 5 को 5 से डिवाइड करो तो एक बार डिवाइड होगा। अगर बेटा P की वैल्यू क्या आपकी 10, अगर डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, 2 टाइम डिवाइड होगा। अगर 15 है तो 3 टाइम डिवाइड होगा। ये तो कंफर्म है कि P आपका 5 के टेबल का ही कोई नंबर है, 5, 10, 15, 20 कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन कितना है ये मुझे कंफर्म नहीं है। और अगर कंफर्म नहीं है तो कितने बार डिवाइड होगा ये भी हमें कंफर्म नहीं है। क्या लेट कर लिया बेटा, ये m लेट कर लिया कि अगर मैं P को 5 से डिवाइड करूंगा तो m टाइम डिवाइड आपका हो जाएगा। तो क्या करेंगे बेटा, यहां से देखिए, अब यहां से बेटा अगर करा P, यहां से P इक्वल टू आपका हो जाएगा, अपॉन 1 कर लो, P इक्वल टू 5m आपका हो जाएगा, P इक्वल टू 5m। तो बेटा क्या करो, देखो P इक्वल टू 5m कहां पुट करेंगे, फ्रॉम 1 से, फ्रॉम 1 से सॉल्व करने जा रहा हूं बेटा। तो यहां देखो 1 क्या आपका 5 इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, या तो आप चाहो तो 1 आप इसे डाल दो, ये ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है, 1 इसे डाल दो, इसे रहने दो। तो यहां पर पुट करो बेटा फ्रॉम 1 से, फ्रॉम 1, तो 1 बेटा क्या है आपका क्यू स्क्वायर इक्वल टू 5m का होल स्क्वायर अपॉन 5। तो यहां से आपका आएगा बेटा क्यू स्क्वायर इक्वल टू 25m स्क्वायर अपॉन 5। तो यहां से आपको हो जाएगा क्यू स्क्वायर इक्वल टू 5m स्क्वायर, बेटा 5 इंटू वाला कहां जाएगा, डिवाइड में, तो यहां से हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल टू m स्क्वायर। इक्वेशन क्या आ गई है, थर्ड। अब देखो ध्यान से बेटा, जब यहां पर p स्क्वायर अपॉन 5 था तो आपने क्या लिखा था, p इज डिविजल बाई 5, पी स्क्वायर इज आल्सो डिविजल बाई 5 ये लिखा था। अब लेकिन यहाँ पर क्या रहा है, क्यू अपॉन, देखो सेम ये स्टेटमेंट आएगा, पी स्क्वायर अपॉन 5 और यहाँ पर क्या आपका क्यू स्क्वायर अपॉन 5, सेम स्टेटमेंट आप यहाँ पर लिखेंगे। तो आपका आ जाएगा यहाँ से थर्ड स्टेप में, क्यू इज डिविजल बाई 5 इम्प्लाइज क्यू स्क्वायर इज आल्सो डिविजल बाई 5। इक्वेशन आ गई 4। अब देखो ध्यान से बेटा, P और Q बेटा क्या है, को प्राइम। अगर दो नंबर मैंने पढ़ाया था, अगर दो नंबर को प्राइम हैं तो उनका एचसीएफ क्या होगा बेटा, 1 हमेशा उनका एचसीएफ होगा। लेकिन मैंने क्या ऑब्जर्व किया बेटा, यहां पर चेक किया, Q देखो कैसे डिवाइड हो रहा है 5 से, P कैसे डिवाइड हो रहा है 5 से, तो इसका मतलब P और Q दोनों आपके को प्राइम नंबर नहीं है। अगर बेटा Q और P को प्राइम नंबर नहीं है तो इट मींस ये बेटा आपका रेशनल भी नहीं है, ये मुझे पता लग गया, ठीक है। तो मैंने क्या देखा कि अब P भी आपका 5 से डिवाइड हो गया,
क्यू भी 5 से डिवाइड हो गया, लेकिन रियलिटी क्या है, अगर को प्राइम है तो ये सिर्फ वन, देखो इनमें वन वन मैच करना चाहिए था, बस दोनों में कॉमन जो नंबर आना चाहिए था वो वन मैच करना चाहिए, लेकिन यहाँ 5 5 इक्वल नंबर मैच कर गया तो ये को प्राइम नहीं है, तो इट मींस ये आपका रेशनल नंबर नहीं है। तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम सेकंड एंड फोर्थ दिस इज कंट्राडिक्शन, दिस इज कंट्राडिक्शन। क्या आएगा बेटा, हेंस √5 इज इरेशनल नंबर, ये आपका इरेशनल नंबर हो गया। और बेटा ये सिंगल रूट वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से पढ़ें बेटा, ये सिंगल रूट वाले क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, डबल रूट वाले मिक्स रूट वाले क्वेश्चन कम इंपॉर्टेंट है। अगर कंपेयर करोगे तो ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का है और बाकी रूट वाले क्वेश्चन 2 या 3 मार्क्स के हैं, तो ध्यान से पढ़ें, रूट वाला एक सिंगल क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, और ये इस तरह सिंगल वाले क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। क्वेश्चन तो सारे करने, लेकिन जो 11 मार्क्स का उसकी ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और इस क्वेश्चन में गलती होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो बड़ा ध्यान से इन क्वेश्चंस को नोट करें, समझें, और अगर ये समझने लग रहा है कि बेटा समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट करके बताएं तो बेटा कहां आपको प्रॉब्लम आ रही है। बस मैं आपसे यही बोलूंगा कि बेटा एक क्वेश्चन छोड़ने नहीं है, आपको लगाने, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अब देखिए डबल रूट वाला, आगे देखो यहाँ सिंगल नंबर भी है, रूट भी है, इस तरह के जो क्वेश्चन है ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये क्वेश्चन 2 से 3 मार्क्स में आता है, सिंगल वाला 4 मार्क्स में आता है, तो बेटा करने तो ये भी है, क्योंकि देखो सीधी बात है, रूट से क्वेश्चन आना ये कंफर्म है। अब डिपेंड करता है कि 3 मार्क्स वाला आएगा या 4 मार्क्स वाला आएगा, ठीक है। अगर 3 में आया तो मिक्स आएगा, और 4 में आ रहा है तो सिंगल आएगा, ठीक है। चलो बेटा देखो ध्यान से, अब देखते हैं बेटा प्रूफ। तो हमने क्या लेट कर लिया, लेट 3 + 2√5 इज रेशनल नंबर। अगर रेशनल तो क्या होगा बेटा, देन इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P/Q and Q not equal to 0 and P and Q both belongs to co-prime। ये स्टेटमेंट बेटा कॉमन लिखना हर बार आपको, अगर प्रूफ करवा रहा है तो क्या लिखेंगे बेटा, यहां से 3 + 2√5 = P/Q। अब 3 बेटा यहाँ पर क्या है, प्लस का, उधर क्या हो जाएगा माइनस, 2√5 = P/Q -3/1। तो 2√5 = क्या आएगा बेटा, P -3Q/Q। 2 बेटा इंटू वाला कहाँ जाएगा, डिवाइड में, तो यहां से आएगा P -3Q/2Q। अब यहां देखो बेटा, यहां पर ये क्या आपका, आपको पता है P क्या बेटा आपका को प्राइम, Q क्या आपका को प्राइम। अब ये पता है ये सारे को प्राइम, इनका रेशियो भी क्या होगा, को प्राइम। अब देखो ये भी को प्राइम, ये को प्राइम, तो इनका रेशियो बन जाएगा रेशनल, ठीक है। अगर 2 नंबर को प्राइम हैं तो उनका रेशियो क्या होता है, रेशनल। ये पूरा रेशनल है, और 5 आपका क्या है, इरेशनल। क्या बेटा आपको होता है, इरेशनल कभी भी रेशनल के इक्वल नहीं हो सकता, लेकिन यहां पर इक्वल दे रखा है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, इक्वल नहीं हो सकता, तो आप लेंगे दिस इज कंट्राडिक्शन, हेंस 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। बेटा ये क्वेश्चंस लगाते जाएं और आगे बढ़ते जाएं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। यहां पर कह रहा है इफ एचसीएफ ऑफ 144 एंड 180 इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ 13m-16, तब फाइंड द वैल्यू ऑफ m। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। यहां पर गिवन है 144। अब देखो यहां सीधी बात है, आपका बेटा यूक्लिड तो आपका आ नहीं रहा है एग्जाम में, ठीक है। अब यहां से आपको MQL निकालनी है, और ये कह रहा है इनका एचसीएफ जो है वो 13m-16 इस फॉर्म में गिवन है। अब बेटा मुझे पता है मैं क्या निकालूंगा, से एचसीएफ निकालूंगा। एचसीएफ निकालने के 2 मेथड हैं, या तो लगा लो आप यूक्लिड से भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट जो पढ़ा आपने 8th 9th उससे भी कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है, लेकिन जैसा आपको अच्छा लगे ऐसे कर सकते हैं। देखिए बेटा ध्यान से, अब मुझे निकालना है, सिंपल निकाल लेता हूँ, 40 144 और ये आपका है 180, इन दोनों का एचसीएफ निकाल लेता हूँ बेटा मैं। 2 से डिवाइड करो क्या आएगा, 72, 2 से डिवाइड करो क्या आएगा, 36, 2 से करो बेटा क्या आएगा, 18, 2 से आपका हो जाएगा 9,
ये आपका 3 से 3 और 3 से आपका हो जाएगा 1। 2 से करो बेटा क्या आएगा 90, 2 से करो आपका 45, 3 से करो तो क्या आएगा बेटा ये 3 से आएगा 15, 3 से आपका आ जाएगा 5 और 5 से क्या आ गया 1। अब मैच करो बेटा क्या क्या रहा है 2 2 मैच कर रहा है, यहाँ और 2 मैच कर रहा है, नेक्स्ट 3 3 मैच कर रहा है बेटा, नेक्स्ट आपका और कोई मैच नहीं कर रहा, देखो ध्यान से, ठीक है। तो मैंने क्या देखा 2 2 मैच कर गया, 2 2 मैच कर गया, 3 3 मैच कर रहा है। उसके अलावा इसमें और देखो तो एक 3 और मैच कर रहा है, यहाँ पर देखो ध्यान से, ये 3 और ये 3 मैच कर रहा है, और कोई भी नंबर मैच नहीं कर रहा है। तो इसका जो एचसीएफ है क्या आ गया बेटा, इसका एचसीएफ, इसका एचसीएफ हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा क्या आएगा आपका 36, 36 इसका आ गया एचसीएफ। इसके इक्वल लग दो बेटा क्या आएगा 36 इक्वल टू 13m माइनस 16। अब 16 बेटा यहाँ पर किसका है माइनस का, तो किसका हो जाएगा प्लस का, तो ये हो जाएगा 40 52 हो जाएगा 52 इक्वल टू 13m, और 13 से बेटा कर दो उसको डिवाइड, तो m इक्वल टू आपका हो जाएगा 4। ये इसका करेक्ट आंसर इसका 4 आ चुका है। इस तरह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में मिल जाते हैं, बहुत हार्ड नहीं है, देखो ध्यान से। लेकिन ऐसे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में नहीं है, कुछ क्वेश्चन कुछ चीजें आपको बहुत एक्स्ट्रा हैं जो पढ़नी पड़ेंगी। ये आप ये समझो एनसीईआरटी आपके एग्जाम के लिए इनफ नहीं है, क्योंकि सारे क्वेश्चन वहां से नहीं बन सकते, थोड़ा एक्स्ट्रा आपको पढ़ना पड़ता है बेटा। तो वीडियो में आप एंड तक बने रहें, डेफिनेटली इस चैप्टर में आप महारत हासिल करने वाले हैं। ये समझो, इसमें अगर इस चैप्टर में से कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, डेफिनेटली आप बोर्ड में से चुटकी उड़ा के आएंगे, इतना पता है मुझे, ठीक है बेटा। अब देखो नेक्स्ट क्या करा, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 615 एंड 963 लीविंग द रिमाइंडर 6 इन ईच केसेस। कुछ नहीं करना है बेटा, फर्स्ट नंबर क्या आपका 615 में से आप 6 माइनस कर दो, क्या हो जाएगा बेटा ये 609 हो जाएगा 609। नेक्स्ट आपका है 963 में से 6 माइनस कर दो, तो बेटा क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 957। और इन दोनों का क्या फाइंड करेंगे बेटा आप HCF फाइंड करेंगे, वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आप करके देखना है, ये इस तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम बहुत आते हैं। क्या किया बेटा आपने, करा फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स दिस एंड दिस लीविंग द रिमाइंडर दिस। ये करा कि ऐसा नंबर निकालो जिससे फर्स्ट नंबर भी डिवाइड हो रहा है, सेकंड भी डिवाइड हो रहा है, लेकिन रिमाइंडर क्या आना चाहिए 6। बेटा मैंने क्या किया, फर्स्ट में से 6 माइनस कर दिया, सेकंड में 6 माइनस कर दिया, इन दोनों क्या निकालूंगा एचसीएफ निकालूंगा, वही इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन में आपको हिंट दे दी है, इन दोनों का आपको एचसीएफ फाइंड करना है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 11 अपॉन 2 की पावर 3 इंटू 5 के बने। ये चेक करना बेटा क्या ये टर्मिनेट होगा या नहीं होगा। सॉल्यूशन देखो, एक सेकंड में क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ये 11 अपॉन, ये लिखा बेटा 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 5। तो बेटा मैंने क्या पढ़ाया था आपको कि अगर बेटा डिनोमिनेटर के फैक्टर 2 और 5 की फॉर्म में हैं, 2 की पावर और 5 की पावर की फॉर्म में हैं, तो ये क्या होगा आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल। पता लगा टर्मिनेटिंग है, पहला आंसर आ गया TDA है। अब हाईएस्ट पावर कितनी बेटा 3, तो कितने प्लेस होगा 3 प्लेस तक होगा। दूसरा आंसर आ गया 3 प्लेस। और थर्ड आंसर निकालना कैसे करोगे, 11 अपॉन 2 की पावर 3 इंटू 5, तो कितनी पावर कम है 5 की 2, तो 5 पावर 2 से मल्टीप्लाई, इसी से कर लो बेटा डिवाइड, तो ये हो जाएगा 11 इंटू 25 अपॉन 5 2 जा 10 की पावर 3, मल्टीप्लाई करो बेटा 25 बन जा 25, ये आपका 5 हो जाएगा, फिर 2 25 बन जा 25 और 2 27, 3 के बाद पॉइंट लगाओ बेटा, क्या आंसर आएगा 0.275। हालांकि आंसर तो आपको ऑलरेडी पता था इसका, पहला क्या निकल गया आंसर टर्मिनेटिंग डेसिमल है। हाईएस्ट पावर क्या बेटा 3, तो 3 प्लेस तक होगा, क्या होगा पूरा आंसर निकल गया। इस तरह क्वेश्चन आ जाए तो आप चुटकी में इस क्वेश्चन को पढ़ा पाएंगे इसे, ठीक है। नेक्स्ट, टू पॉजिटिव इंटीजर्स p एंड q कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, दो नंबर है बेटा, फर्स्ट क्या है p इक्वल टू के बने ab स्क्वायर एंड q इक्वल टू ab q। दो नंबर दे रखा है बेटा, फर्स्ट नंबर दे रखा p, सेकंड दे रखा q। अब क्या फाइंड करना, वेयर a एंड b बीइंग प्राइम, और a और b क्या बेटा आपका प्राइम नंबर है। कह रहा देन एलसीएम ऑफ p, q इज इक्वल टू,
चेक करना कि बेटा इनका एलसीएम क्या होगा, इनका एचसीएफ क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, आपको टेंशन लेने की नीड नहीं, एक सेकंड क्वेश्चन उठ जाएगा। देखिए ध्यान से, फर्स्ट नंबर बेटा पी, पी इक्वल टू के बना आपको ए बी स्क्वायर। सेकंड के बने बेटा क्यू, इसका मीनिंग है ए बी क्यू। अब देखो बेटा दोनों में लोएस्ट पावर देखेंगे, पहले निकालें एचसीएफ। तो लोएस्ट पावर देखो ए की बेटा फर्स्ट में लिख रही है ए बी स्क्वायर, सेकंड में क्या ए बी क्यू, दोनों में इक्वल है तो ए आ गया। अब बी के देखो बेटा इसमें क्या लिख रहा है, ये लिखा है ए बी क्यू, तो बी की लोएस्ट पावर दोनों में कौन कितनी है 2, तो बी स्क्वायर, ये आपका हो गया एच सी एफ। अब देखो एलसीएम, दोनों में ए की लोएस्ट पावर क्या है, दोनों में इक्वल है तो ए ले लेंगे। हाईएस्ट पावर बेटा क्या है बी क्यू, तो ये आ गया एलसीएम। अगर इस तरह के क्वेश्चन आ जाए तो आप एक सेकंड क्वेश्चन कर देंगे, अब आपको टाइम वेस्ट करने की नीड नहीं है। क्या देगा, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है बेटा, ए मैच कर गया तो ए ले लिया। और हाईएस्ट पावर क्या आपकी बी क्यू, तो बी क्यू आएगा आपका एलसीएम के अंदर। लोएस्ट पावर के दोनों कॉमन बी स्क्वायर, ये आपका आ गया एचसीएफ के अंदर। तो आपसे इस तरह क्वेश्चन पूछता है एचसीएफ एलसीएम निकालो, तो आपको ज्यादा टाइम वेस्ट करने की नीड नहीं है। ये देखना कितनी पावर लोएस्ट कॉमन मैच कर रही है, और वो आपको उठा के एचसीएफ पुट करना है, और हाईएस्ट पावर को उठा के एलसीएम पुट कर देंगे आप। देखो बेटा नेक्स्ट, द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 बोथ इंक्लूडेड। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आजकल बेटा बहुत ट्रेंड में चल रहा है, बहुत दिक्कत करता है बच्चों को। कह रहा है एक ऐसा नंबर निकालो, लीस्ट होना चाहिए, सब छोटा होना चाहिए। ऐसे एक लिस्ट नंबर निकालो जो बेटा 1 से भी डिविजिबल हो, 2 से भी हो, 3 से भी हो, 4 से, 5 से, 6 7 8 9 10 सभी से डिवाइड होना चाहिए। एक ऐसा नंबर निकालना है जो लिस्ट भी होना चाहिए और सभी से डिविजिबल भी होना चाहिए। तो कुछ नहीं करना बेटा, बस आपको एलसीएम ले लेना है। या नंबर लिख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 लिख लिया बेटा। 2 से डिवाइड कर लो, तो ये हो जाएगा 1 1 3 2 5 हो जाएगा 3, ये 7, ये 4, ये 9 और ये 5। और 2 से डिवाइड कर लो बेटा, बाकी हटा चले जाओ, यहाँ बचेगा 3, ये 1 हट गया, 5 3, नेक्स्ट आपका आएगा 7, ये आपका 2, ये आपका 9, ये 5। और बेटा 2 से डिवाइड कर लो तो क्या आएगा 3 5 3 7, ये तो हट गया, फिर आपका आएगा 9 और 5। अब बेटा 3 से डिवाइड करो तो ये हट जाएगा, यहाँ बचेगा 5 7, ये 3 और ये 5। फिर बेटा 3 से डिवाइड करो तो क्या आएगा, ये 5 7 और 5। फिर बेटा 5 से डिवाइड करो क्या आएगा, ओनली 7 बचेगा। 7 से करो तो क्या आएगा बेटा, ये 1 बचेगा। आप इनकी मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करने से इनका एलसीएम आ गया, तो आएगा 2520। ये इसका करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, तो आपका 2520 2520 एक ऐसा नंबर है जो आपका 1 से भी डिविजिबल होगा, 2 से भी होगा, 3 से भी होगा, 4 से भी होगा, और 10 तक, जितने 1 से लेकर 10 तक जितने नंबर है सभी से क्या होगा, डिविजिबल होगा। ये इसका करेक्ट आंसर आ गया 2520, इसका करेक्ट आंसर आ गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप इजिली कर पा रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा क्या कराएं, 3 bells toll at interval 9 12 15 minutes respectively if they start tolling together after what times will they next toll together। आप सुनो ध्यान से क्या कह रहा है बेटा, समझेंगे ध्यान से, क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी घुमा रही है। आप ये समझो, आप बेटा किसी स्कूल में पढ़ते हैं और आपके स्कूल के पास 2 स्कूल और हैं, मतलब ये समझ टोटल 3 स्कूल हो गए, और तीनों स्कूल में बेल लगी, एक साथ बेल लगी थी। उसके बाद उनका टाइम पीरियड क्या होगा, स्टार्ट हो गया, जस्ट पीरियड बोलते हैं, फर्स्ट पीरियड सेकंड पीरियड चल रहे हो स्कूल में। तो अब देखो ध्यान से बेटा, किसी स्कूल में जो टाइम पीरियड जो होता है क्लास का 40 मिनट का होता है, कहीं 35 का होता है, कहीं 45 का होता है, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, हर स्कूल का अलग हिसाब होता है। तो यहाँ समझो बेटा, पहले स्कूल में जो है 9 मिनट में बेल लगती है, दूसरे वाले में 12 मिनट में बेल लग जाती है, तीसरे वाले में 15 मिनट बेल लग जाती है। अब हालांकि पहली जो बेल लगी तीनों में एक साथ लगी थी, अब ये बताना कि तीनों स्कूल में अगली जो बेल होगी वो कितने टाइम बाद एक साथ लगेगी। हालांकि बेल देखो फर्स्ट में लग गई, सेकंड लग गई, डिफरेंट डिफरेंट लग रही है, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि तीनों स्कूल की बेल दोबारा एक साथ बजेगी, तो बताना वो कितने मिनट बाद वो दोबारा बजेगी। तो ऐसे केस में आपको बेटा एलसीएम लेना है, बस एलसीएम। तो ये आपका आएगा 9 12 एंड 15। अब 2 से करो बेटे, ये क्या आएगा 9 6 और 15। 2 से करो बेटे क्या आएगा 9 3 और ये आएगा 15। 3 से डिवाइड करो बेटे क्या आएगा, ये आएगा 3, ये कट जाएगा, ये आएगा 5। 3 से करो क्या आएगा, ये हो जाएगा 5। 5 से क्या हो जाएगा 1। 5 3 जा क्या होगा बेटा 15। 15 3 जा क्या आएगा 45।
इंटू टू 90 इंटू टू 180, तो 180 मिनट बाद दोबारा से स्कूल की बेल एक साथ बज जाएंगी। ये इसका क्वेश्चन का आंसर है। इस तरह क्वेश्चन आते हैं, बच्चे दिक्कत करते हैं। देखो देखो, बच्चे कहते हैं सर ये क्वेश्चन बहुत दिक्कत करता, मैं नहीं कर पाता हूँ। तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, कुछ हार्ड है ही नहीं है, बस कमी है तो क्वेश्चंस को लगाने की, प्रैक्टिस करने की, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपने पढ़े नहीं है इसलिए आपको हार्ड लग रहे हैं। और अगर बेटा आपने एक क्वेश्चन पढ़ लिए हैं तो लगे, आप यकीन नहीं करोगे कि क्वेश्चन बहुत ईजी और आराम से आप एग्जाम में कर पाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बेटा, ये क्वेश्चन बहुत दिक्कत कर रहा है, 6 की पावर n वाला। अब देखो ना, 6 की पावर n, 4 की पावर n, किसी की पावर n आ जाए, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बहुत ही इजी है। तो समझो क्या कर बेटा, 10 द नंबर 6 पावर n, n बीइंग क्या आपका कोई भी नेचुरल नंबर है बेटा, एंड विद द डिजिट 5, क्या करा, ये कभी भी आपका 6 की पावर 1 करो बेटा क्या आएगा 6, पावर 2 करो क्या आएगा 36, पावर 3 करो क्या आएगा 216, फिर पावर 4 करो, चलता रहेगा। तो बेटा कभी भी इसका यूनिट प्लेस क्या नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा। 6 की पावर 100 कर लो आप, 500 कर लो आप, कभी भी इसका एंड डिजिट या यूनिट प्लेस कभी भी बेटा आपका 5 नहीं आ सकता। तो रीजन क्या देंगे, रीजन देंगे बेटा, अगर मैं 6 यहाँ लिखा, 6 की पावर n लिखा हुआ है, क्या करेंगे इसे 2 इंटू 3 की पावर n, तो आप लिखेंगे यूनिट प्लेस ऑफ दिस नंबर कैन नॉट बी 5 बिकॉज देयर फैक्टर्स आर 2 एंड 3 बट नॉट 5। अगर इसके फैक्टर 5 की फॉर्म होते हैं, 5 पावर 1, 5 पावर 2, 5 पावर 3, अगर ऐसे होते तो बेटा ये हमेशा क्या आता 5 आता, लेकिन इसके फैक्टर क्या आ रहे हैं 2 और 3 की फॉर्म में आ रहे हैं, तो इट मींस ये कभी भी बेटा क्या नहीं हो सकता, एंड प्लेस इसका 5 नहीं हो सकता। ये स्टेटमेंट आप लेके छोड़ देंगे। ठीक है, नेक्स्ट बेटा, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। ये बहुत क्वेश्चन आता है बेटा, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। अब पहले समझो ध्यान से बेटा, स्मॉलेस्ट प्राइम क्या होता है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है आपका 2, ये होता है 2, और स्मॉलेस्ट आपका स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर देखते हैं बेटा क्या होता है, देखिए स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर आपका होता है बेटा 4। ये आपका देखो, यहां से एक नई बात पता लग रही है बेटा, स्मॉलेस्ट प्राइम क्या होता है 2, स्मॉलेस्ट कंपोजिट क्या होता है बेटा 4। अब दोनों क्या निकालना बेटा मुझे, HCF निकालना, तो इन दोनों का HCF क्या हो जाएगा बेटा, तो ही इसका HCF हो जाएगा। 1 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। आई होप बेटा ये जो भी मैंने क्वेश्चंस कराए हैं, पूरा चैप्टर मैंने पढ़ाए हैं, ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और डेफिनेटली इसी तरह के क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम आपको मिलने वाले हैं। तो आई होप आपको ये जितना कंटेंट मैंने पढ़ाया आपको अच्छे समझ में आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो हमारी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।